नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है। दोस्तों जो प्लेलिस्ट है ये स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। दोस्तों जो कोर्सेज को हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। आज की वीडियो इस कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 8। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। वीडियो को जितना हो सके हम उतना शॉर्ट रखेंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की जितने भी टर्म्स है, ताकि कोई भी बिगिनर यदि वीडियो को देख रहा है तो उसको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं पेन पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। आज मेरा पोर्टफोलियो रेड में है, आज मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो होता क्या है? सिंपली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो टोटल ऑल ओवर आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम पोर्टफोलियो बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकता है। आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में, सीडीएस एक तरह का एफडी ही होता है। उसके बाद ये हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, ईटीएफ या कमोडिटी मीन्स गोल्ड या अदर किसी एसेट में आपने इन्वेस्ट किया हो। तो एक मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पोर्टफोलियो की हमारी वैल्यू निकलती कैसे है एक्चुअली में। मान लीजिए कि हमने रियल एस्टेट में टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से हमने 25,000 इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक रफ एग्जांपल है, जितनी भी अमाउंट हो रफ है। ओके, एंड स्टॉक में हमने टोटल 40,000 इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड बाकी बची 35% हमने गोल्ड में की हुई है। तो हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू निकल के आती है वो 1 लाख रुपए निकल के आती है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा जितनी भी हमारी तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट है उसको हम ऑल ओवर एक पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं अभी हम नेक्स्ट टर्म की ओर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो की ग्रोथ होती कैसे है। ओके, मान लीजिए कि हमारा पोर्टफोलियो 25 फरवरी को ऐसे था कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें से कि हमने 25,000 रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद 40% मीन्स 40,000 स्टॉक में एंड बाकी का बचा 35 हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी ठीक 1 साल बाद, आज की डेट है 25 फेब और आज की डेट है 25 फेब 2023। मान लीजिए कि हमने 2022 में इन्वेस्ट किया था, आज 23 हो चुका है। मीन्स एक ईयर हमें कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसमें प्लस 50,000 की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अभी ये ग्रोथ कहाँ पे देखने के लिए मिली है? बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। ओके, यहाँ पे जो हमने रियल एस्टेट में 25,000 इन्वेस्ट किए थे उन टोटल वैल्यू 30,000 हो चुकी है। जो कि हमने 40,000 स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे उनकी टोटल वैल्यू 80,000 हो चुकी है। मीन्स जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उन कंपनीज ने ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया है। ओके, उसके बाद जो गोल्ड में हमने 35,000 इन्वेस्ट किया था वो 40,000 हो चुका है। ओके, तो ऐसे पोर्टफोलियो की ग्रोथ होती है। हो सकता है कि हम पोर्टफोलियो नीचे भी चला जाए, हो सकता है कि जिन स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया था हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की और जिस भी एक कंपनी में हमने सारा पैसा लगाया था वो डूब गई किसी करप्शन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो क्या होता है। अभी जैसे कि आपने देखा कि हम बहुत सारे टाइप्स की इन्वेस्टमेंट करें, जैसे रियल एस्टेट, उसके बाद गोल्ड, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में भी, तो टोटल हम उसको ऑल ओवर एक पोर्टफोलियो बोल रहे हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो क्या होता है? ए पोर्टफोलियो डेट कंटेन ओनली कंपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट। मीन्स एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कि हम ओनली कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है कि वो SBI का स्टॉक हो, HDFC का स्टॉक हो, या फिर किसी अदर सेक्टर जैसे ITC का स्टॉक हो, या फिर पेटीएम या फिर अदर टेक कंपनीज के स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं। यदि हमने ओनली कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मीन्स वो स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है। ओके, उसके बाद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना ताकि इसे कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो सके। तो एक्चुअली में होता क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं टोटल, तो 1 लाख हमने ओनली स्टॉक, हम क्या करें, ओनली स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो यहाँ पे बना रहे। हम बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल हमारी पोर्टफोलियो को हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए, जिसमें से कि हमने 10,000 इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए, उसके बाद ICICI बैंक में 20,000 इन्वेस्ट किए हैं, नेशनल एल्यूमिनियम में हमने फिर से 20,000 इन्वेस्टमेंट किए, SBI, HDFC बैंक, टाटा पावर और ITC। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जितनी भी कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट की है
वो सारी डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। मीन्स यहाँ पे ICICI बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक तीनों एक सेक्टर से हैं। बट यहाँ पे ITC हो गई, टाटा पावर हो गई और नेशनल एल्यूमिनियम हो गई, ये तीनों कंपनी अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। एक सेकंड केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए के पूरे हमने SBI में लगा दिए। अभी यहाँ पे मेन इशू हो क्या सकता है, मान लीजिए कि किसी दिन कोई न्यूज़ आ गई कि SBI बैंक में करप्शन निकला है, SBI बैंक में बेसिकली मान लीजिए कि मैनेजमेंट खराब है और करप्शन निकला है। यदि करप्शन निकलेगा, जो आप 1 लाख रुपए यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारा का सारा नीचे चले जाएगा। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये के भाव पे स्टॉक खरीदे थे, जैसे कोई भी बैड न्यूज़ आएगी तो इसका जो 500 रुपये हो सकता है कि इसका स्टॉक क्रैश हो जाए, 250 या 200 उससे भी नीचे आ जाए, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी आपको रेड में दिखेगी और पैनिक में हो सकता है कि आप उसे एग्जिट ले लो। बट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन में बेसिकली हम बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी एक सेक्टर या एक कंपनीज में इन्वेस्ट ना करके। ये भी ज़रूरी है कि आप अदर टाइप के सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज में। यदि मैं सारे के सारे बैंक्स में इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे बैंकों के लिए कोई बैड न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाए। इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद टेक सेक्टर, उसके बाद द पावर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि SBI बैंक में यहाँ पे कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो यहाँ पे बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं एटलीस्ट वो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेंगे। इन द सेंस बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो रिटर्न देंगे, जबकि SBI मुझे नेगेटिव में रिटर्न देगा, बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं मुझे पॉजिटिव में रिटर्न देंगे। तो ऑल ओवर ये कैलकुलेशन बैलेंस करके यदि हमने डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया हुआ है तो हमारा जो पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही मिलेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हो सकता है कि हम बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ भी डाइवर्सिफिकेशन कर दें, जैसे कि यदि हम किसी भी टाइप की सिप करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदर टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो से बेसिकली मतलब यही है कि पोर्टफोलियो एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है जहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड जो टोटल सेट है, कलेक्शन है आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट का, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। यदि आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट की हो सारी आपने रॉन्ग सेक्टर्स या रॉन्ग कंपनीज में की हुई है, हो सकता है जब मार्केट क्रैश हो तो आपका पोर्टफोलियो भी साथ में क्रैश हो जाए, और मार्केट जब वापस से रिकवर हो तो आपका पोर्टफोलियो रिकवर ना हो। ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। हमने जितना भी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में काम किया उसकी PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगले टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।